गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। सर। चलो सब सर। लोग अपने नाम। हाँ, सब लोग अपने नाम से ही आए हो ना? यस कोई सर। दूसरे के नाम से तो नहीं आ गए? नो नो सर। सर। अटेंडेंस लेनी पड़ेगी? ले लिए नो सर। सर। नहीं जरूरत पड़ेगी। चलो कर लिया भाई भरोसा। फिर से कांड होगा तो अगली बार से लेंगे अटेंडेंस। यस। 1 मिनट और रुक जाते हैं भाई, कोई और आ रहा है तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। सर सर हाँ हाँ बेटा बताओ। सर अभी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कुछ फर्दर रिड्यूस सिलेबस हुआ है, तो सर उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी कुछ पार्ट रिड्यूस हुए हैं, तो सर बता दीजिए कौन कौन से हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड की तरफ सर से? आईसीएससी सॉरी। अच्छा, आईसीएसई बोर्ड की तरफ से। यार ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने भी देखा नहीं फर्दर, मतलब कब रिड्यूस सर हुआ है? अभी कुछ 2 दिन दिन पहले फर्दर उसमें रिड्यूस कोऑर्डिनेट सिलेबस। सर शायद वो पैरेलल और शायद परपेंडिकुलर जो केसेस थे वो, और रिफ्लेक्शन में भी से भी कुछ शायद डिलीट हुआ है। कंस्ट्रक्शन हटा है सर, सर कंस्ट्रक्शन हटा दिए। पूरा सर चैप्टर। अच्छा, प्रूविंग तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं सर पता कर सर्कल लूंगा एक बार चैप्टर में अगर कुछ ऐसा है तो। प्रूविंग्स हटी हैं। चलो मैं पता कर लूंगा एक बार, मुझे पता नहीं है इसके बारे में भी। ठीक है। ओके सर। चलो ऐसी कोई बात आती है तो बता दिया करो। ये चीज़ आजकल थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है तो दिमाग से निकल जाता है। चलो ठीक है, मैं पता करता हूँ फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में। अच्छा, इससे एक और बात याद है, किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी कोई पूछा था, वंचिका या शिवांशी में से किसी ने पूछा था आई थिंक। शिवांगी जीएसटी का था, शिवांगी, हाँ। तो उसका अच्छा, आंसर आ तुम एक गया काम करना, था, वही मैसेज कर लिया था। आंसर आ गया यस। था। तब ठीक है। उस दिन हम बिजी थे, उसके बाद तुम्हारा मैसेज जो है वो काफ़ी नीचे चला गया था, फिर हमें याद आया किसी ने भेजा था, मिल नहीं रहा था मुझे। चलो ठीक है। और इसके अलावा रमन, जो तुम क्वेश्चन पूछने वाले थे, तुम या तो क्लास के बाद पूछ लेना या तो भेज देना, जैसे तुम्हारा मन भाई। ठीक। अगर अभी भी डाउट हो तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। जी सर ओके। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर। तो चैप्टर में क्या करना था भाई हमें? सबसे पहले तो अब बताओ कि क्वेश्चन नंबर 13 तक होमवर्क दिया था ग्रुप पे, तो हमें लग नहीं रहा किसी का है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले कोई डाउट है? सर ये नो। ओरिजिन से रिफ्लेक्शन में क्या होगा? ओरिजिन से रिफ्लेक्शन में आखिरी वाली कंडीशन होती है, एक्स वाई होता है तो कन्वर्ट हो जाता है माइनस एक्स माइनस वाई में, मतलब दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 13 से पहले किसी को कुछ नहीं पूछना है, आगे बढ़ा है। यस सर आगे बढ़िए। यस सर। चलो हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं उसके बाद वाले पे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद भाई हमारे पास आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकंड रुकना ज़रा। ये है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो पढ़ो ज़रा, फिर बताओ होता है कि नहीं होता है। हम बता दे रहे हैं, पढ़ के सुना दे रहे हैं। इफ पॉइंट ए बी इज रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सेस टू पी डैश, ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी। अच्छा, रिफ्लेक्शन करना है एक्स एक्सेस पे, तो ये बन रहा है, तो ए बी क्या रहे होंगे पता लगाने हैं। पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड ऑन वाई एक्सेस, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश। पी डैश के कोऑर्डिनेट बताने हैं, जब पी निकल आएगा तो उससे पी डैश पी डबल डैश निकालना है। उसके बाद नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप पी टू पी डैश टू पी डबल डैश। पहला पहला पार्ट हो जाएगा। यस सर, ए की वैल्यू आ रही है 5 और बी की 2। ठीक है, इसको हम ज्योमेट्री में, अच्छा प्लॉट करना तो आता ही होगा ना, प्लॉट करना हमने नहीं बताया है।
अरे यार क्या बन रहा है, प्लॉट करना हमने नहीं बताया है। तो ये देखो जरा, एक पॉइंट है पी डैश है 5, -2, मतलब एक्स एक्सेस में 5 चलो, ठीक है यहाँ पे, और वाई एक्सेस पे -2 चलो, मतलब यहाँ पे पी डैश जो है ये पॉइंट रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -2। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, एक्स एक्सेस पे रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये वाली मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है। तो मतलब यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, यहाँ पे मान लिया हमने पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट पी है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5, 2, सिंपल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि पी को रिफ्लेक्ट करा रहा है वाई एक्सेस पे, इस पे रिफ्लेक्ट करा रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, पी डबल डैश मान ले रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे -5, 2 हो जाएगा भाई। हाँ बेटा, तो -2 होगा। -2 क्यों होगा भाई, वाई एक्सेस पे रिफ्लेक्शन होता है तो एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, -2 नहीं होगा, इसका रिफ्लेक्शन करा रहे हैं ना। बात सही समझना यस भाई, पहले ये आंसर दिया हुआ था, इससे क्वेश्चन निकाला, मतलब ये इमेज दी हुई थी, इमेज से ऑब्जेक्ट निकाला। यस। शुभ क्लास में नहीं है क्या, एक सेकंड रुक, शुभ यस सर। क्या हो गया, मैसेज कर रहे हो यार तुम, अपलोड करना है। सर सर हाँ बेटा, तुम्हारा ही मैसेज आया ना व्हाट्सएप पे। सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, दैट्स आई सर। अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ अपलोड कर देंगे, ठीक है, ठीक है चलो। तो एक बार एक काम करो, रीजॉइन कर लो, अगर इसका ऐसा सब लोगों को ही प्रॉब्लम हो रही है क्या, स्क्रीन दिख रही मेरी। यस सर, दिख रही है। तो एक काम करो बेटा, हाँ, शुभ हमें भी नहीं दिख रही। सर इट वाज माय हमें भी नहीं दिख रही सर। तुम्हें भी नहीं दिख सर रही आई यार, थिंक नेटवर्क इशू। नहीं दिख रही, बिल्कुल नहीं दिख रही यार। चलो हम सर हमें दिख रही है। सर आवाज भी बहुत अजीब सी लगी। आवाज भी अजीब सी आ रही है यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था। नो सर, कुछ नहीं। नो क्लियर आ क्लियर, फाइन। अरे एकदम सर क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर। चलो भाई, जिन लोगों को दिक्कत हो रही तो हम अपलोड कर देंगे, तुम लोग एक काम करो, कट करके फिर से रिजॉइन सर कर हम लो। रिजॉइन करते हैं सर एक। हाँ तुम लोग रिजॉइन कर लो एक बार, ठीक है, अपलोड कर देंगे भाई हम। तो हम क्या बता रहे थे भाई, क्वेश्चन में पहला पार्ट तो भाई बिल्कुल क्लियर है, पी डैश की वैल्यू दी है, मतलब इमेज की वैल्यू दी है, ऑब्जेक्ट निकालनी है। तो एक्स एक्स पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वाई चेंज होता है, आपस में दुश्मन होते हैं भाई। तो एक्स वैसे ही रहने दिया, वाई चेंज कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होगा इमेज पे, ठीक है, पी का रिफ्लेक्शन होगा पी डबल डैश पे, जो कि आ जाएगा -5/2, ठीक है। तो जब वाई एक्सेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है पी का, ठीक है, ये याद हमेशा याद रखना है, पी डैश का रिफ्लेक्शन करा के पी डबल डैश मत ले आना, तो आंसर गलत आ जाएगा। कौन ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है कौन नहीं है, तो वो देख लेना एक बार तुम। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी डबल डैश, नेम अ सिंगल, अब ठीक है दो खत्म हो गए। अब ये बताओ कि एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, कौन बताएगा पहले तो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है। चेंज। हाँ द बिल्कुल सही, चेन। ट्रांसफॉर्मर देखी होगी किसी ने, नहीं देखी। यस सर। हाँ बस, मतलब ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, अभी बता दें तुम्हें, रिफ्लेक्शन हो गया, रोटेशन होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उनमें से हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमने, देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बनाई, ये ऑब्जेक्ट था, फिर हमने ये इमेज बनाई, तो हमसे पूछ रहा है कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन ही बताना है, कि ये ऑब्जेक्ट हो तो ये इमेज बन जाए, या इसका वाइस वर्सा, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे इमेज बन जाए, तो ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिंपली हमसे पूछ रहा है कौन सा रिफ्लेक्शन है जिससे भाई पी डैश की इमेज पी डबल डैश ओरिजिन, पे, बिल्कुल सही, ओरिजिन ठीक है। रिफ्लेक्शन। तो थर्ड वाले का जो ओरिजिन। आंसर आएगा, रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, ठीक है, या रिफ्लेक्शन ऑन ऑन ओरिजिन लिख लो, ये हो जाएगा भाई हमारे पास।
ठीक। और ये हमने एक ही लाइन में, एक ही उसमें करा दिया है, थोड़ा अच्छे से लिखना जैसे हमने कल बताया था। लिखने का तरीका क्लियर होगा सबको, फिर से बताएं? यस सर बता एक बार बता दें। सर, एक बार बता दो। चलो हम एक बार बता देते हैं भाई। तो लिखने का तरीका भी बता देते हैं। थोड़ा सहयोग दोगे तो आज ये एक्सरसाइज लगभग खत्म करा देंगे, ठीक है? तो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। क्या करेंगे सबसे पहले, एज पॉइंट P is the object, ठीक है, विद कोऑर्डिनेट a, b। पॉइंट P जो है ऑब्जेक्ट है a, b के साथ, और पॉइंट P डैश जो है इज द इमेज। पॉइंट P डैश जो है इमेज है विद कोऑर्डिनेट क्या है, 5, -2, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन जो गिवन है पहले उसको लिख लो। सिंपल, हर जगह ज्यादातर केसों में यही होता है, पहले गिवन लिख दो। हाँ सर हाँ बेटा बताओ। सर ये अभी जो सर बताया आपने सर बता दी सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है? तो पहली लाइन क्या है, पहले में तो गिवन कितना है, जितना गिवन है वो पूरा लिख डालो, ठीक है? अब इसको छोटे में भी लिख सकते हो कि इमेज, ऐसे भी इसको इतना पूरा भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू P A, B, इमेज इज इक्वल टू P डैश 5, -2, ऐसे भी लिख सकते हो। रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर एंड रिफ्लेक्शन ऑन, यहाँ पे भी यही लिखने वाले थे, ऑन एक्स एक्सिस। तो पहला काम गिवन लिखना होता है, ठीक है? गिवन लिखना चाहे तुम छोटा लिखो चाहे तुम बड़ा लिखो, तुम पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, तुम्हारी राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है? तुम बड़ा गिवन लिख के तुम अगर एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर सकते हो, वेरी गुड। बड़ा गिवन नहीं लिख सकते हो, तुम्हें बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देनी पड़ेगी। लेकिन भाई लिखने का तरीका ऐसे ही तुम करके मत आ जाना, पहले गिवन लिखना है, फिर सोल्यूशन जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो लिखना है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू गिवन हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख लो। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर एक्स, वाई कोऑर्डिनेट है, इनको रिफ्लेक्ट कराओगे, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अगर होता है तो कोऑर्डिनेट बनते हैं एक्स, -y, ठीक है? तो सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा भाई, 5, -2 का अगर रिफ्लेक्शन हुआ होगा, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस हुआ होगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ होगा, 5, 2 हो गया होगा, क्योंकि माइनस को प्लस बना दिया, ठीक है? ऐसे लिखना है। बाकी थोड़ा बहुत सपोर्टिंग आर्गुमेंट तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है? क्या याद रखना है भाई, ये यहाँ की बात नहीं है, हर जगह अगर तुम्हें क्वेश्चन लिखने में समझ में नहीं आ रहा तुम्हें यही करना है, गिवन लिखना है, छोटा बड़ा चाहे जैसा भी हो गिवन होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हो या कर रहे हो, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो लिखना है। और उसके बाद जो जो स्टेटमेंट तुम लिख रहे हो उसमें कहीं पे गिवन का यूज हो रहा है, फॉर्मूले का यूज हो रहा है, कोई और रीजन है तो वो लिख दो और तुम्हारा सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन का ऐसे तरह बना सकते हो, पहले गिवन फिर फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले से सोल्यूशन भी हो गया यहीं पे। तो ये पहला पार्ट हो गया, मतलब P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 5, 2। जब आंसर आ जाए तो उसको स्टेटमेंट लिख लो, 5, 2 इज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? और यही चीज डिट्टो कॉपी कर लो भाई, यही कॉपी करना है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में P डैश हो जाएगा, फिर वहीं करोगे, गिवन क्या है, P दिया है। सेकंड इसको अच्छा नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लो जरा। सर डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या है भाई, P दिया हुआ है, P अभी भी निकाला है 5, 2,
ठीक है। और पी डैश के पी डबल डैश जो है वो हमें निकालना है। पी डबल डैश के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए, यहाँ पे क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं पी डैश के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, देखो वही चीज हमने चेंज कर दी। ठीक है, इस जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस लिखा है वहाँ वहाँ काट के हमने वाई एक्सिस करना है। ठीक है, ये भी हटा देते हैं रूल, और ये भी हटा देते हैं। तो रूल के हिसाब से x कॉमा वाई का y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराओगे तो माइनस एक्स कॉमा वाई होता है, और गिवन पॉइंट है 5,2, रूल के हिसाब से रिफ्लेक्शन कराओगे -5,2 हो जाएगा। तो p डबल डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो -5,2 ये इमेज बन जाएगी भाई। ये हमें मिल गया। ठीक है, इसको ग्राफ पेपर पे दिखाने को बोले तो ग्राफ पेपर पे भी दिखा देना। ठीक है, ग्राफ पेपर दिखाना कोई कठिन काम तो है नहीं, तो जो लिखा है उसी को कॉपी कर लेना। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद हमें ग्राफ पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। तो ये हमने भाई बता दिया। ये यहाँ पे हमें p डैश मिला था 5,-2 पे, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी p की 5,2 पे, और यहाँ पे इमेज बनेगी जब p का रिफ्लेक्शन y एक्सेस पे कराओगे, मतलब -5,2 पे। तो हमसे पूछा था कौन सा ऐसा रिफ्लेक्शन है जो कि हमें p डैश से p पे p डबल डैश से पहुंचा दे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है अकॉर्डिंग टू फिगर, या अकॉर्डिंग टू रूल लिख लेना है। अकॉर्डिंग टू रूल एक्स वाई अगर होता है और उसका रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन कराते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन कराते हैं, तो ये -x, -y बनता है। ठीक है, और एज पर गिवन -5,2 का या 5, -2 का कह रहा है वो। ठीक है, 5, -2 का रिफ्लेक्शन कराने के बाद हमें आंसर मिल रहा है -5,2। तो किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा भाई, एक ही टाइप का हो सकता है, रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन। तो मतलब हमें आंसर क्लियर हो गया भाई। यहाँ से यहाँ तक किस रिफ्लेक्शन से पहुंचेंगे, रिफ्लेक्शन और ओरिजिन से। दोनों देखो 5 था तो -5 हो गया, 2 तो -2 हो गया है। तो ये दोनों के साइन तभी चेंज होते हैं जब रिफ्लेक्शन और ओरिजिन होता है। मतलब क्लियर है। आंसर क्या है कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन। बस ये हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। नोट कर लिया? एक सेकंड सर। यस सर। कर लो, आराम से कर लो। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढने जाएंगे तो स्क्रीन ब्लैंक हो ही जाएगी भाई, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। कुछ दिन चलाओ फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो दिखा रहे हैं हम तुम्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 ये लिखा हुआ है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्लॉट ABC 3 पॉइंट प्लॉट करो ग्राफ पेपर पे। ठीक है, कर लेंगे भाई। ड्रॉ द ट्रायंगल फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आर दीज टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, चलो वो बाद में बात करते हैं।
पहले तो हम अपना पहला काम करते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया ग्राफ पेपर, ये हमने ले लिया भाई। ठीक है, हमारा ग्राफ तो यही है। उसके बाद फिर क्या करना है, पॉइंट ए को हमें प्लॉट करना है। तो ए के लिए हम 2 मीटर आगे, यहाँ पे 2 यूनिट एक्स पे चले, -3 यूनिट यहाँ पे चले। होपफुली प्लॉट करना सभी को आता होगा। 2 यूनिट एक्स एक्सेस पे चले हैं, -3 यूनिट वाई एक्सेस पे चले हैं भाई। ठीक है, बी के लिए हम -1 यूनिट है एक्स पे चले हैं और 2 यूनिट जो है यहाँ पे वाई पे चले हैं। तो ये बी हो गया भाई, -1, 2। सी के लिए हम 0, एक्स पे तो 0 चले हैं, वाई पे हम -2 चले हैं, मतलब वाई पे -2 चले हैं, तो यहाँ पे कहीं आएगा सी पॉइंट। ये है सी पॉइंट और इसको हम 0, -2 कर दिया हमने। ठीक है, तो इसकी मदद से अगर तुम्हें ट्रायंगल बनाना तो बना लो। एक हमने ये जोड़ दिया, एक हमने, अरे यार ट्रायंगल नहीं लग रहा बनेगा ऐसे। एक हमने ये जोड़ दिया, दूसरा हमने ये जोड़ दिया और तीसरा हमने यहाँ से लाके पूरा ये जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमने बना लिया ट्रायंगल भाई। ठीक है, अब इसका रिफ्लेक्शन करना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन करके हमें क्या करना है, और ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन कराने मत लग जाना, ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन करा के कोई फायदा नहीं मिलेगा। पॉइंट का रिफ्लेक्शन कराओ, फिर जो ट्रायंगल मिले, फिर जो पॉइंट मिलेंगे उनका ट्रायंगल बना लो। तो आसान सा क्वेश्चन हम फटाफट करके दिखा देते हैं। पहले तुमने ट्रायंगल हटा लिया। ठीक है, रिफ्लेक्शन किस पे कराना है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराना है, ये वाले पे। मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दो, मतलब कि ए का जो ए का रिफ्लेक्शन बनेगा वो यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक है, ए का रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो 2,3 पे बनेगा, मतलब यहाँ कहीं बनेगा। ए का रिफ्लेक्शन 2,3 पे बनेगा। ग्राफ पेपर बनाना तो अच्छा सा बनेगा। ठीक है, ए का रिफ्लेक्शन यहाँ पे बना दिया हमने। सी का रिफ्लेक्शन ये है, सी का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे बनेगा, तो यहाँ बनेगा 0,2 पे, यहाँ इसके बिल्कुल सीध पे बनेगा। तो ये सी हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये ए डैश कर देंगे हम, ये सी डैश कर देंगे, ये हो जाएगा 0,2। रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट को निगेटिव कर रहे हैं खाली। यस सर। ठीक है, आसान चैप्टर है वैसे तो। बी का रिफ्लेक्शन बनेगा, एक काम करते हैं यहाँ से हम ये हटा देते हैं, ये लिखा हुआ है सी। बी का रिफ्लेक्शन बनेगा भाई यहाँ पे कहीं पे, -1, -2। -1, -2, तो यहाँ पे बनेगा। ये बी डैश हो गया जो कि है -1, -2। सी के कोऑर्डिनेट 0, -2। ठीक है, तो एक ट्रायंगल जो है ए बी सी से बनेगा और एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी डैश से बनेगा। ठीक है, ए डैश बी डैश सी डैश वाला जो ट्रायंगल है भाई, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये हमारा आंसर पूछ रहा था। ये वाला ट्रायंगल जो है ये बनाने के लिए बोल रहा था, और नॉर्मल वाला ट्रायंगल जो है वो ये वाला है भाई। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, गिवन ट्रायंगल ये था, एबीसी पॉइंट से ट्रायंगल, ये जो डॉट 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 वाला है वो गिवन पॉइंट से था, और ये ए डैश बी डैश सी डैश वाला है जो रिफ्लेक्ट करने के बाद बना है। ठीक है, तो अगर उम्मीद कर रहे थे कि बिल्कुल रिफ्लेक्शन अच्छे से दिखेगा, तो वैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, पॉइंट का रिफ्लेक्शन कराना है, उसका ट्रायंगल बना देना है। कुछ कठिन है? नो सर। हो जाएगा ना? यस। अब ये बताओ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, पहले बताओ। यस सर। कॉन्ग्रुएंट है? क्यों है भाई कॉन्ग्रुएंट, ये भी बता दो भाई फिर। सर शेप थोड़ा सिमिलर है, शेप सिमिलर है? अच्छा, मतलब सर कॉन्ग्रुएंट जिसका शेप और तो साइज कोई सिमिलर प्रॉपर्टी होता है नहीं लग रही कॉन्ग्रुएंट। है इसमें, तो सर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। सर कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है। कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है ना? कैसे निकालेंगे भाई कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? कोई आइडिया? प्रॉपर्टीज देखिए। कॉन्ग्रुएंट है। तो वही तो पूछ रहे, कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है? ऐसे तो ना हो जाता है, सर कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है? अगर कॉन जो इमेज हाँ बनी है उसको ओरिजिनल इमेज के ऊपर रखे तो ओवरलैप करेगी और बिल्कुल सेम सिमेट्री आएगी, तो फिर कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, चलो मान लिया भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हो?
Yes. डिस्टेंस Yes, फॉर्मूला sir. पढ़े हो ना? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? The under root x 2 minus x1 plus y2 minus y1. बिल्कुल सही भाई। ठीक है, तो दो बातें भाई। क्वेश्चन में जो लिखा है कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? ये पेन सही कर ले पहले। क्वेश्चन में जो कॉन्ग्रुएंट लिखा है, तो कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है भाई, ये पता लगाना है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है ये बता दो भाई हमें। कोई भी दो बॉडीज का अगर शेप और साइज सिमिलर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, इस डेफिनेशन पे हम थोड़ा बाद में अच्छे से आएंगे जब सिमिलैरिटी पढ़ाएंगे। लेकिन किसी भी बॉडी का शेप एंड साइज दोनों अगर सेम है, ठीक है, तो वो होती है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो उस शेप को हम क्या बोलते हैं या उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनका शेप और साइज दोनों इक्वल है। ठीक है, उसके लिए फिर तुमने फिर प्रॉपर्टीज ही पढ़ी थी। ठीक है, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, ये सब प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को लगा के यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एंगल तो कोई दिया नहीं है, प्लस एंगल मेजर करने जाओगे तो बड़ी आफत सी हो जाएगी। तो एंगल वाली प्रॉपर्टी तो हटा दो। किसी भी ऐसी प्रॉपर्टीज में एंगल आता है उस प्रॉपर्टी से प्रूव नहीं कर सकते, तो बच्ची क्या भाई? साइड 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 वाली प्रॉपर्टी बच्ची। तो मतलब कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो प्रूव करना है कि इनके तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। तीनों साइड आपस में इक्वल प्रूव कैसे करना है भाई? सिंपल सी बात है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई? ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए होता है भाई। दो पॉइंट लिखे हैं ग्राफ के बीच में, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगी वो हमें बताता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तुमने ऐसे देखा होगा, उसी रिस्पेक्ट में हम तो बता देते हैं। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, एक कोऑर्डिनेट है Q जिसके पॉइंट है x2 और y2। तो इनके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी पी क्यू जो जिसको बोलते हैं, वो जो होगा वो अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो x1 माइनस x2 हो रहा है या x2 माइनस x1 हो रहा है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तुमने अगर फॉर्मूला उल्टा पढ़ा है और तुम समझ रहे हो कि सर हम गलत पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी पड़ेगा, काम करेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला भी काम करेगा। तो ये फॉर्मूले से सबसे पहले तो हमें सारे पॉइंट हमें क्या पता है भाई? दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है A डैश B डैश C डैश, जिसमें एक एक पॉइंट पता है, एक एक कोऑर्डिनेट पता है हमें। क्या पता है भाई? 2, -3। B के कोऑर्डिनेट पता है हमें, क्या पता है भाई? यहाँ पे लिख लेते हैं। B के कोऑर्डिनेट हमें पता है भाई -1, नहीं सॉरी, B के कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 2। -1, 2 है। C के कोऑर्डिनेट हमें पता है 0, -2 है। तो इन तीन की हेल्प से पहले AB निकालो, फिर BC निकालो, फिर AC निकालो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ABC निकालो। ठीक है, उसके बाद A डैश के कोऑर्डिनेट पड़ता है 0, 3, सॉरी 2, 3। B डैश के कोऑर्डिनेट पता है -1, -2। C डैश के कोऑर्डिनेट पता है 0, -2। ठीक है, तो इन तीनों की हेल्प से हम क्या पता लगाएंगे? A डैश B डैश पहली साइड, B डैश C डैश दूसरी साइड, और C डैश A डैश तीसरी साइड। ठीक है, तीनों साइडें जो हैं उनको कंपेयर करा लो। जब अगर ये सर तीनों C मैच, डैश का कोऑर्डिनेट में भी गलत लिखा है, अच्छा प्लस होगा, 0,2 होगा ना? ठीक है, ये प्लस हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही। रिफ्लेक्शन के बाद वाला था, तो 0,2 हो जाएगा। तो बात समझ में आई? कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कराएंगे? ऐसे ही नहीं करा देंगे कि दिख रहे हैं इसलिए लग रहे हैं इसलिए हैं। ठीक है, ये कोई प्रूविंग नहीं होती है। डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट में पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। ABC
ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट। फॉर्मूला ये गिवन है, इसमें x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, अगर ए बी की वैल्यू निकाल रहे हो तो सॉल्व करो, आंसर बताओ। सोल्यूशन हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है भाई? कर रहे हैं। चलो करो आराम से। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखो, ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी डैश है, ठीक है। यस सर। एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है ए बी सी, या हम एक काम करते हैं, नीचे आ जाते हैं। एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये ए बी सी बना हुआ, थोड़ा बड़ा बना दिया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। एक ट्रायंगल इसी का उल्टा बना हुआ है, देखें कैसा बना हुआ है। एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ये है भाई हमारे पास एक ट्रायंगल, ठीक है। और ये है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये सॉरी बी डैश है, सी डैश है, ए डैश है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जब इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट इसमें भर लेना तुम, ठीक है। ए बी सी के कोऑर्डिनेट पता है, ए डैश बी डैश सी डैश के कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, जब हमें इसकी लेंथ पता हो, इसकी लेंथ पता हो, इसकी लेंथ पता हो, ठीक है। इन तीनों की लेंथ पता हो, मान लो ये 10 सेंटीमीटर आ रही है और ये भी बी डैश सी डैश ये भी 10 सेंटीमीटर आ रही है, ये 9 सेंटीमीटर आ रही है, ये भी 9 आ रही है, और ये 5 सेंटीमीटर आ रही है, ये भी 5 आ रही है। तो हम इन दोनों कहेंगे बाय साइड 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जिसको ये चैप्टर नहीं याद है कॉन्ग्रुएंसी वाला, वो याद कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है यूज इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है किस रूल से, साइड 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 से। लेकिन ये पता करने के लिए हमें इनकी इंडिविजुअल साइड की लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट से, ठीक है, इनके पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इनकी लेंथ तक पहुंचने का तरीका भाई क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कि पॉइंट ए जो है 2,-3 है, बी जो है वो है -1,2। तो सबसे पहले हम ए बी की लेंथ निकाल लेंगे इन दोनों की मदद से। ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये -1 हो गया, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब -3, बीच में माइनस लगाओ, इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया। मतलब ये फॉर्मूला सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देगा, मतलब कि
-2 + 1 मतलब 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 हो गया 5 मतलब 5 का स्क्वायर। नेगेटिव नंबर से स्क्वायर जो है वो हट जाता है। तो ये 9 + 25 अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, जिस केस में ये हो गया 36 34 हो जाएगा, 34 हो गया। ठीक है, ए बी जो है अंडर रूट 34 आ गया, मतलब कि यहाँ पे जाओ, ए बी जहाँ लिखा है ये क्या है, अंडर रूट 34 है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर तुम ए डैश बी डैश के साथ करोगे उनके कोऑर्डिनेट के साथ, तो तुम्हें ए डैश बी डैश की वैल्यू भी होपफुली अंडर रूट 34 ही मिलेगी। ठीक है, तो पता क्या चलेगा भाई कि ये भी 34 है और ये भी 34 है। ऐसे ही तुम इसकी लेंथ भी निकालो, इसकी लेंथ निकालो, इसकी लेंथ निकालो, इसकी लेंथ निकालो विद द गिवन कोऑर्डिनेट्स, विद द गिवन फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला है, 2 पॉइंट दिए हैं ए और बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, दूसरे कोऑर्डिनेट a, b है मान लो, ऐसे बता देते हैं। ठीक है, तो ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, अंडर रूट में डालो, इज इक्वल टू अंडर रूट में डालो और इसका x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो इसका x कोऑर्डिनेट, प्लस इसका y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो इसका y कोऑर्डिनेट, और ये अंडर रूट के अंदर सॉल्व कर लो। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन? नो चलो भाई तो ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू बता दो फटाफट भाई सब लोग, इसको भी हटा ही देते हैं। ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू बता दो। सर सी का कोऑर्डिनेट एक बार दिखा दीजिए प्लीज। सी का कोऑर्डिनेट जो है मैं जूम आउट कर देता हूँ। सी का कोऑर्डिनेट ये लिखा है 0,-2। एक काम करो, क्वेश्चन नोट कर लो, अगर नोट नहीं किया तो कहीं गलती मत कर देना भाई, यहीं से है, क्वेश्चन नोट कर लो पहले। ठीक है, सर ए बी और ए बी डैश आर एस 34 और बी सी डैश अंडर रूट 34 या अंडर रूट 30? अंडर रूट 34। ठीक है, आगे सर ये आ रहा अंडर रूट 17 दोनों, और वो लास्ट वाला आ रहा है अंडर रूट 5। एक सेकंड रुको भाई। ठीक है, ये आ रही वैल्यू भाई, चेक कर लेना अपनी अपनी ये सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मतलब अगर तीनों मैच कर गए कि इसका मतलब यही है कि कॉन्ग्रुएंट है आपस में। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड 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 प्रॉपर्टी से। तो ऐसे देख के नहीं बोलना है फर्जी में कि हाँ दिख रहे हैं इसलिए हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है तो प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है, तभी नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, नोट कर लिया होगा होपफुली सबने, नोट कर लिया है? Sir, screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। रुको हम, नहीं सर विजिबल है। एक सेकंड रुकना भाई जरा, तुम्हारे लिए भाई हम जूम स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं भाई। ठीक है, अब दिख रही है भाई आरव? चलो आगे बढ़े फिर, ये वाला क्वेश्चन कर लिया? नोट कर लिया, नोट करना है? यस सर। कर लिया। सबका हो गया ना? ये समझ में भी आ गया होगा कैसे करना है ये? तो मेरा रूट 15 और रूट 3 आ रही हैं वैल्यूज।
ये वाली और ये वाली सेकंड थर्ड वाली। तो एक हम यस सॉल्व सर। करके देख लेते हैं। 0, -2 है ये। हम बी और सी, हाँ बी सी सॉल्व करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। बी सी की वैल्यू जो है अंडर रूट में -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का, सॉरी -2 और -2 का होल स्क्वायर। अगर साइन में गलती हो करी होगी तो दिक्कत होगी। तो ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, विच गिव्स अस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट। बीसी की वैल्यू तो 9 आ रही है भाई हमारी, 3 आ रही है सॉरी, अच्छा 16 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये 4 का स्क्वायर और 16 + 1 17, भैया 17 आ रही है इसकी। BC 17 है तो B डैश C डैश भी 17 होना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। और हम उसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं भाई तुम्हें, A और C को। इसको हटा देते हैं ऐसे। AC की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी A और C, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 -0 का होल स्क्वायर प्लस -3 लिखा है, ये -3 लिखा था, तो -3 प्लस -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा भाई। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 + 25, 4 + 25 आ रहा है। 2 और 0 AC अंडर 29 आ रहा है बच्चे, ये गलती हुई है क्या? -3 प्लस -2, अच्छा सर -2, हाँ ठीक ठीक ठीक। -2 हो जाएगा, -2 मतलब +2 हो जाएगा, विच गिव्स अस 1, विच गिव्स अस √5। हाँ बताओ, कुछ और दिक्कत? सर एक बार मैं कॉपी अपनी शो कर दूं आप? व्हाट्सएप पे यार वो फोटो भेज दो। सर मैं दूसरे वाले फोन से करती हूँ सर, वो वाला मम्मी का फोन है वहां पे है। तुम एक काम करना, बाद में दिखा देना, तुम्हें नहीं समझ में आ जाएगा, तुम क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना, ठीक है। सर मैंने यही प्रोसेस किया है सर, फिर भी मेरा क्यों गलत है सर पता सोल्यूशन नहीं। तो यहीं पे है ना, मैं पॉइंट आउट कर दूंगा, क्लास के बाद पॉइंट आउट कर देंगे। अभी एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये नोट कर लो पहले तुम, ठीक है। ये नोट कर लो, इसमें कोई गलती नहीं, तुम लोग की तुम्हारी प्लस माइनस में कुछ गलती हो रही होगी, ठीक है, हम बता देंगे बाद में, अभी तुम भेज देना मुझे, ठीक है। ये नोट कर लो पहले, अंदर माइनस होता है, माइनस में ही गलती हो रही होगी तुम्हारी, तभी ये दिक्कत हो रही है। माइनस नहीं सही से लगाना, भूल गई हो तुम तो वो देख लेना एक बार। सर यहाँ पे जो 2 - 0 है और -3 माइनस ब्रैकेट में -2 है, तो सर -3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सर बचेगा -1 का स्क्वायर ना। हाँ तो -1 का स्क्वायर बचे, 1 का स्क्वायर बचे, बात तो वही पड़ेगी ना। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही तो होता है यस सर, यही मैंने गलती किया है। बस। स्क्वायर और -1 जो होते हैं वो आपस में दुश्मन होते हैं एक तरह से, मान लो। -1 को देख के, सॉरी स्क्वायर को देख के यस सर। -1 ऐसे ही भाग जाता है, ठीक। आगे बढ़े, यस चलो। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि, अच्छा हम लोग को ढूंढ ही ले रहे हैं, स्क्रीन 1 मिनट के लिए ब्लैंक होगी, 1 मिनट रुकना। 17 18 खुद करना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान सा और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 19 ये लिखा हुआ है, एक लाइन का क्वेश्चन है। द इमेज ऑफ अ पॉइंट P ऑन रिफ्लेक्शन इन अ लाइन L, ये L लिखा हुआ है, ऑन लाइन L इस पॉइंट P डैश, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ लाइन L। तो लाइन L की लोकेशन डिस्क्राइब करनी है, कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ में आया?
क्वेश्चन और अच्छे से बता देते हैं भाई। एक पॉइंट P है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ है हमें कुछ नहीं पता है, और एक लाइन L है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ पे लाई करती है कुछ नहीं पता है। बस इस पॉइंट का इस लाइन L पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये पॉइंट P डैश बनता है, ठीक है। तो ये लाइन L की लोकेशन बताओ कहाँ पे है, कहाँ पे लाई करती है, कैसे बताओगे? सर ओरिजिन पे होगी। ऑरिजिन पे होगी? ऑरिजिन पे क्यों होगी भाई, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। ये पॉइंट P और लाइन L कहीं भी हो सकती है, किसी भी एंगल में हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे कि हमने अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाया, मान लो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक है। पॉइंट P इधर है, लाइन L इधर है, रिफ्लेक्शन होके P डैश यहाँ बन रहा है। कोई भरोसा थो ना है, क्वेश्चन में ये तो ना दिया है कि पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या पॉइंट लाइन L जो है वो x के पैरेलल है, ऐसा कुछ दिया तो है नहीं। तो कैसी भी लाइन हो सकती है, कहीं पे भी लाइन हो सकती है, कुछ पता नहीं है। उस केस में लाइन L की लोकेशन बतानी है। व्हाट इज द डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ लाइन L। किसी को कोई आइडिया, कोई स्कोप, कुछ बताओ भाई। सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। कोई चांस लेना चाहता है, कुछ बोलो भाई, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लाइन L की लोकेशन सर बताएं। हाँ बताओ बताओ, आयुष बताओ। सर मत एक बार से आप क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए हिंदी में। एक पॉइंट है P, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं पे भी हो सकता है, पॉइंट P है, और एक लाइन L है, कहीं पे भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है कहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कहाँ पे लाइन L है, ठीक है। तो ये यस पॉइंट P, लाइन L जो है वो मिरर है, लाइन L जो यस है सर वो मिरर है, पॉइंट P का रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइन L पे, तो ये हमें P डैश मिल रही है, ठीक है। पॉइंट P का रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्वियसली यही होता है, ठीक है। ना P का कोऑर्डिनेट कुछ पता है, ना पता लगाना है, ना P डैश का कोऑर्डिनेट पता है, ना पता लगाना है, बस हमें लाइन L को डिस्क्राइब करना है, लोकेशन ऑफ लाइन L डिस्क्राइब करनी है। सर वो होगी क्या कहते हैं परपेंडिकुलर सर बाइसेक्टर। हाँ सर परपेंडिकुलर होगी ना सर, और बाइसेक्टर P डैश P और P डैश के। क्योंकि हाँ, आंसर शीट देख ली मैं। नहीं सर ये वाली हम एक्सरसाइज लगा चुके हैं ना फिर। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बताओ? सर मेरे सर पास कि तो रिवीजन दोनों शीट ही नहीं है सर आंसर। चलो कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? सर कि वो दोनों को सर इक्वली डिवाइड कर देगी। यस सर। दोनों को इक्वली डिवाइड करें, हाँ सही है, बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो लोकेशन ऑफ लाइन L बतानी है। कभी भी किसी चीज़ की लोकेशन बतानी होती है, कोई रास्ते में आए तुम्हारे, तुमसे भैया ये जगह बता दो, तो तुम जहाँ पे खड़े हो वहां से स्टार्ट करोगे ना, मतलब अपने रिस्पेक्ट में बताओगे भैया यहाँ से सीधा जाइए, वहां से राइट चले जाइएगा, ठीक है। तो मतलब अगर L की लोकेशन बतानी है तो ये जो पॉइंट गिवन है, गिवन क्या है, P और P डैश गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में बतानी है, तो उसके रिस्पेक्ट में जैसे बता सको वैसे बताएंगे, ठीक है। तो कैसे बता कैसे सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में? उसके रिस्पेक्ट में ऐसे बता सकते हैं कि हमने ये ले ली और ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये हमने लाइन बना दी। इस लाइन P डैश लाइन का और L लाइन का क्या रिश्ता है भाई? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और आपस में बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बीच में 90 डिग्री, दो लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो उनको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब वो दोनों लाइन आपस में एक लाइन को, ये जो लाइन L है वो P डैश को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है। बाइसेक्टर मतलब बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब सेक्शन, दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रही है, मतलब इसकी डिस्टेंस 5 है तो इसकी डिस्टेंस भी 5 होगी, तुम्हें पता है। तो इसका एक लाइन का आंसर है भाई कि P डैश जो है, सॉरी लाइन L जो है, L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ P डैश। सिंपल सा क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर, बस खत्म बात। बात समझ में, ये डायग्राम बना देना, हो जाएगा। कोई दिक्कत?
सर अगर इमेज लेफ्ट और राइट में रहता तो फिर कैसे होता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? इमेज नहीं, चाहे इमेज चाहे जैसी हो, ऑब्जेक्ट चाहे जैसी हो, रूल तो फॉलो यही होता है ना। इमेज लेफ्ट और राइट में होती है, क्या मतलब तुम्हारा, एक बार फिर से बताओ। सर अगर इमेज राइट साइड में रखी है और जो नहीं, अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में रखा है और इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, इसमें तो अप और डाउन और पी और पी डैश है। अगर किसी चीज को लेफ्ट और राइट में होता तब भी क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है? एग्जैक्टली। ये पॉइंट पी है, ये लाइन एल है, तो ये पॉइंट पी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये लाइन बनेगी। ठीक है, हमें सबसे पहले तो पता होता है कि मिरर पे जब भी एंगल मिलता है तो 90 डिग्री होता है, ये तो रूल ही होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस मतलब मिरर की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस और मिरर की इमेज से डिस्टेंस दोनों सेम होती है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, या ये x है, जितना दूर तुम मिरर के खड़े रहोगे उतनी दूर तुम्हारी इमेज भी मिरर की बनेगी। मतलब कि परपेंडिकुलर तो बाय रूल होता है, बाइसेक्टर भी बाय रूल, मतलब रिफ्लेक्शन की फिजिक्स के अकॉर्डिंग यही होता है। इसलिए चाहे तुम चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे करके देखो, पॉइंट पी यहाँ पे है, लाइन यहाँ पे है, तो पॉइंट पी डैश यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो लाइन बनेगी, चाहे जैसे जिस भी हालात में बनाओगे, लाइन परपेंडिकुलर भी बनेगी और बाइसेक्टर भी बनेगी। ठीक है, तो उसमें कोई वो Yes. नहीं है कि किस ओरिएंटेशन में रखी है। ठीक, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और बता देते हैं कोई, एक मिनट रुकना जरा। क्वेश्चन नंबर 20 बता देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 आज बता दे रहे हैं, अब चलो कल हो जाएगी फिर ये एक्सरसाइज भाई। अरे एक सेकंड रुकना जरा। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा हुआ है, गिवन 2 points P and Q and that one, ये क्या लिखा है भाई, that one the image of P on the reflection of y axis is Q, ठीक है, to the midpoint of PQ is invariant on reflection on x axis, locate the x। हाँ ये अच्छा पॉइंट क्वेश्चन है। एक पहले क्या लिखा हुआ है, दो कंडीशन दी हुई है, दो पॉइंट है पहले तो, P और Q दो पॉइंट है हमारे पास। इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा हमें पता नहीं है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है कि P एक पॉइंट है, P का रिफ्लेक्शन होता है y एक्सिस पे, तो Q बनता है। मतलब हम लेट कर सकते हैं, x और y लेट कर लिया, या हमने ऐसा कर लिया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था। ठीक है, पॉइंट P यहाँ पे था, तो y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होकर पॉइंट Q यहाँ पे बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट हमें कुछ नहीं पता है, पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, सेकंड क्या लिखा है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट समझ में आया? यस। ठीक है, फिर से समझना, दो पॉइंट है P एंड Q जिनके कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसके कोऑर्डिनेट के बारे में अभी कुछ बोलते नहीं हम। पहला पॉइंट लिखा है कि इमेज ऑफ P ऑन रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस, मतलब पॉइंट P जो था उसकी इमेज जो है y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन कराने पे क्या है, Q है। मतलब कि बाय रूल हमें पता है कि अगर x के P के कोऑर्डिनेट x, y है, तो Q के कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा वाई होने चाहिए। ये हमें बाय रूल पता है। देखो पहले पॉइंट ने हमें क्या बताया कि P अगर रिफ्लेक्ट होता है y एक्सेस पे, Q बनता है। मतलब अगर हम लेट कर ले P के कोऑर्डिनेट, हमने लेट कर लिया कि P जो है उसके कोऑर्डिनेट जो है x कॉमा वाई है, तो पता क्या चलेगा भाई, Q के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे, क्योंकि बाय रूल। पहला पॉइंट तो आसान था। दूसरा पॉइंट ढंग से समझना, द मिड पॉइंट ऑफ PQ इज इनवेरिएंट ऑन रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। PQ का मिड पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराने पे इनवेरिएंट है। इसका मतलब क्या है ये बताओ, फिर से पढ़ो। इनवेरिएंट मतलब? इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है सर भाई? इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा भाई इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? बताया मैंने सर की वो बदले ना, हाँ बिल्कुल सही, बदले ना। सर की बदले ना पॉइंट।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनवेरिएंट का मतलब है कि वो बदले ना। समझ में आई कहानी शिवांगी? इनवेरिएंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो कि बदलते नहीं है रिफ्लेक्शन कराने पे या किसी भी चीज़ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लैरिफाई भी कर देते हैं यहाँ पे। सर ये ओरिजिन है। ऑरिजिन? ऑरिजिन नहीं है। अच्छा, वो मिड पॉइंट, हाँ ऑरिजिन हो सकता है। क्लैरिफाई कर देते हैं, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है। मान लो अगर हमने पॉइंट पी यहाँ पे रखा है तो इसकी इमेज पी डैश यहाँ पे बनेगी, वाई एक्सेस पे रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर हमने पॉइंट वाई एक्सेस पे ही ला के रख दिया पी, तो इसकी इमेज भी तो इसी यही पे इसी पॉइंट पे बनेगी, वाई एक्सेस पे बन रही है। तो जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वहीं इमेज बन रही है, तो इसको हम इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट वाई एक्सेस से जब रिफ्लेक्शन करा रहे हो तो कोई भी पॉइंट ऐसा जो कि वाई एक्सेस पे रखा है वो सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, इनवेरिएंट पॉइंट है। बात समझ में आई? वाई एक्सेस पे यस अगर कोई सर। पॉइंट रखा है, ठीक है, तो वाई एक्सेस पे रिफ्लेक्शन कराने पे इनवेरिएंट है। और यही काम अगर हम उल्टा कर दें, हमसे एक्स एक्सेस वाला पूछ रहा है, कहने का क्या मतलब है, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है थोड़ा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक्स एक्सेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सेस पे रखा है वो रिफ्लेक्शन कराने पे इमेज उसकी वही बनेगी। मतलब पूरी की पूरी एक्स एक्सेस वाली लाइन जो है इनवेरिएंट है एक्स एक्सेस के रिफ्लेक्शन पे। तो यहाँ पे आ जाओ, ये रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये ऑब्जेक्ट थी, ये इमेज थी। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट जो है एक्स एक्सेस पे रिफ्लेक्शन कराने पे क्या है, इनवेरिएंट है। तो मतलब ये यहाँ पे नहीं रखा है, इसको घसीट के हमें थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। घसीट के हम पूरा पूरा एक्स एक्सेस पे ले आएंगे, मतलब मिड पॉइंट यहाँ पे रखा है। अगर मिड पॉइंट यहाँ पे रखा है तो पी यहाँ पे रखा है और क्यू यहाँ पे रखा है। पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो गए, क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा वाई हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट से हमें पता चला कि अगर पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट से हमें पता चला कि जो मिड पॉइंट है उसका ओरिजिन है, मतलब जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, पी भी एक्स एक्सेस पे होगा, क्यू भी एक्स एक्सेस पे होगा। पी और क्यू एक्स एक्सेस में होने का मतलब क्या है भाई, जो भी पॉइंट एक्स एक्सेस में होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट होता है 0। जो भी एक्स एक्सेस में होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट होता है 0। ठीक है, लोकेट एक्स एक्सेस, अब क्या पता करना है, लोकेट करना है एक्स एक्सेस में, फिर वही बात। ठीक है, एक्स एक्सेस पे लोकेट करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, जो लाइन हमें पी क्यू पॉइंट जो हमें दिए हैं उनके रिस्पेक्ट में लोकेट करनी है। तो एक्स एक्सेस कहाँ है भाई, वही एक्स एक्सेस है, पी क्यू इज एक्स एक्सेस, पी क्यू इज ऑन एक्स एक्सेस, या एक्स एक्सेस इज ऑन पी क्यू, जो भी मान लो, पी क्यू इज ऑन एक्स एक्सेस। लोकेट हो गई भाई। वाई एक्सेस को लोकेट करनी है भाई, वाई एक्सेस क्या हो जाएगी फिर, वही बात आ जाएगी, वाई एक्सेस पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या वाई एक्सेस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, लिख ही देते हैं भाई, y इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। थर्ड वाला ओरिजिन कहाँ है, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है, थर्ड क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज ओरिजिन। ये आंसर है भाई इसका। लॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा सा। क्या करना है भाई, सबसे पहले पी क्यू पॉइंट दिए हैं, पहला पॉइंट हमने समझा, तो पहले पॉइंट से हमें कुछ पता चला। ठीक है, पहले पॉइंट से पता चला कि अगर पी के कोऑर्डिनेट एक्स को वाई है तो क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस एक्स को वाई होने चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात चल रही है। ठीक है, दूसरा थोड़ा ट्रिकी था। दूसरे वाले में हमें क्या किया, जो लाइन हमें मिली थी उसको हमने घसीट के नीचे ले आए एक्स एक्सेस तक, तो हमें पता चला इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है, 0,0 पे। उसकी मदद से ये 3 पॉइंट बता दिए हमने। पी क्यू और एक्स एक्सेस का रिलेशन है भाई, जहाँ पी क्यू वहीं वहीं एक्स एक्सेस भी है। पी क्यू और वाई एक्सेस का क्या रिलेशन है भाई, जहाँ पी क्यू है वहाँ पे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वाई एक्सेस। और पी क्यू और ओरिजिन का क्या रिलेशन है भाई, पी क्यू जो है, पी क्यू का मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। तो इसको लिख लो भाई, अपनी भाषा में लिख लेना।
लिख लिया सबने? Yes. नो सर। लिख लो, चलो लिख लो आराम से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 तक भैया आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20 हमने कराया है, 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। होमवर्क करते चलो भाई, बाद में समझ में नहीं आएगा हम बताएंगे नहीं, इस बार एक्सरसाइज रिपीट नहीं कराएंगे, समझ रहे हो? आज वाला होमवर्क आ जाना चाहिए, 5 ही क्वेश्चन है। यस सर, कर लिए। ठीक है चलो, फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल 25 तक करके लेके आना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो बताएंगे, उसके आगे क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, यस, Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू चलो सर। वेलकम बेटा, ख़त्म करते हैं आज की क्लास यहीं पे।